अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले मुर्गी आई या अंडा? ये सवाल ऐसा है कि इस पर लोग बहुत ज़्यादा बहस करते हैं। कोई कहता नहीं पहले अंडा आया उसके बाद में उससे चूज़ा निकला मुर्गी बनी। कोई कहता नहीं पहले मुर्गी आई उसके बाद अंडा आया। तो इसमें लोग बहुत ज़्यादा बहस करते हैं। लेकिन आइएगा कुरान मुक़द्दस ने इसके ताल्लुक से क्या इरशाद फरमाया कि पहले अंडा आया है या मुर्गी। ठीक है, कुरान का जवाब आप सुनिएगा। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में क्या इरशाद फरमाया है। ठीक है, आप कोई भी बहस करें और जब हमें कुरान या हदीस से किसी चीज़ का सबूत मिल जाता है ना, तो फिर हर इंसान मुतमईन हो जाता है। तो देखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, कि हमने जो किताब नाजिल की उसमें हर चीज़ का रोशन बयान है, हर चीज़ का रोशन बयान है। ठीक है, अब आइएगा, देखिए पहला हवाला, इसके अंदर मैं दो हवाले पेश करूँगा। पहला हवाला, पहले मुर्गी आई या अंडा, तो इसका हवाला आप समात करें। पहला हवाला है 27वां पारा सूरह ज़ारियात, दूसरा रुकू, आयत नंबर 49। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैनि लअल्लकुम तज़क्करून, कि हमने हर चीज़ के दो जोड़ बनाए। कितने? दो जोड़। जैसे ज़मीन और आसमान, चाँद और सूरज, रात और दिन, खुश्की और तरी, गर्मी और सर्दी, जिन और इंसान, रोशनी और तारीकी, कुफ्र और ईमान, सआदत और शकावत, हक और बातिल, इसी तरीके से नर और मादा। ठीक है, पहला हवाला। अभी मैं इसकी वजाहत करूंगा, अभी लास्ट में बताऊंगा आपको। अब दूसरा हवाला आप समात करिएगा। दूसरा हवाला है 27वां पारा 7वां रुकू, आयत नंबर 45। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है व अन्नहु खलक़ज़ ज़ौजैनि ज़करा वल उन्सा, कि उसने दो जोड़ बनाए हैं। क्या? नर और मादा। तो अब बात साफ हो गई। देखिएगा, इससे पता चला कि पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मुर्गी को बनाया। किसे बनाया? मुर्गी को। और उसके बाद जो है अंडा आया। ठीक है, अब ये समझ लीजिएगा कि मुर्गी क्या है और अंडा क्या है। तो देखिएगा, मुर्गी जो है ये असल है और अंडा जो है ना ये नस्ल है। तो जो असल होती है वो पहले आती है और जो नस्ल होती है वो बाद में आती है। तो अब कुरान मुक़द्दस ने फैसला फरमा दिया कि पहले मुर्गी आई है, बाद में अंडा आया है। तो अब इसमें झगड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बात बिल्कुल साफ हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। एक भाई का सवाल है कि हज़रत मुर्गी के जो पंजे होते हैं वो खाना कैसा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मुर्गी के पंजे खाना जायज़ नहीं है, कुछ लोग कहते हैं, और कुछ लोग बड़े शौक से मुर्गी के पंजे खाते हैं। तो देखिएगा, इसके ताल्लुक से मैं आपको बता दूं, शरई एतबार से मुर्गी के पंजे खाना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, इसमें कोई भी कबाहत नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है शरीयत और दूसरी चीज़ होती है तबीयत। शरीयत में तो जायज़ है। अब अगर आपकी तबीयत ले रही है तो आप खा सकते हैं, खाइएगा, और अगर आपकी तबीयत नहीं ले रही है तो मत खाइएगा। ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं है। अब अगर कोई शख्स मुर्गी के पंजे ज़्यादा खाता है, मुर्गी के पंजे खाते हैं, तो देखिएगा मुर्गी के पंजे खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुआ करते हैं, जो अतिब्बा इकराम ने इसको बयान किया है। मुर्गी के पंजे खाने से, मुर्गी के जो लोग पंजे खाते हैं ना, इस वजह से खाते हैं कि उसके अंदर कैल्शियम जो है ना वाफर मिकदार में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के जोड़ों में दर्द होता है, बहुत सारे लोगों के घुटनों में दर्द होता है, कैल्शियम की कमी आ जाती है, ग्रीस की कमी आ जाती है, तो वो लोग मुर्गी के पंजे खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द में उन्हें इफाका हो जाता है, आराम मिल जाता है। ठीक है, अब मुर्गी के पंजे खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो कुछ खास चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि मुर्गी के पंजे खाने से क्या फ़ायदा हो सकता है। देखिएगा, जो लोग मुर्गी के पंजे खाते हैं, मुर्गी के पंजे खाने से हड्डियां मजबूत हुआ करती हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी है, आपने मुर्गी के पंजे खाना शुरू कर दिए, तो कैल्शियम की कमी भी दूर होगी, इससे खून की कमी भी दूर हो जाती है। इसी तरीके से जिन लोगों को गठिया की बीमारी हो जाती है, गठिया का मरज लग जाता है, जोड़ों का मरज लग जाता है दर्द का,
تو پھر ایسے لوگوں کے لیے, گٹھیا کے مریضوں کے لیے بھی جو ہے نا, یہ مرغی کے پنجے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوا کرتے ہیں. اطباء حضرات لکھتے ہیں کہ مرغی کے پنجے وقتاً فوقتاً انسان کو کھاتے رہنا چاہیے, اور یہ جو ہے انسان کی باڈی پر بڑھاپے کے آثار جلدی نمایاں نہیں ہوتے ہیں اس کے کھانے سے. جو لوگ مرغی کے پنجے کھاتے ہیں تو ان کی جو اسکین وغیرہ ہوتی ہے نا, ہر وقت یوں سمجھیے گا تر و تازہ اور جوان نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اب ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کے سر کے بال یا داڑھی کے بال جو ہے نا سفید ہونے لگتے ہیں. کہتے ہیں یار ابھی عمر 25-30 سال کی ہے, ابھی تو جوانی کی شروعات ہی ہے, لیکن بال جو ہے سفید ہونے لگے. تو اگر آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ مرغی کے پنجے کھائیے گا. جو لوگ مرغی کے پنجے کھانے ہفتے میں 1 بار یا 2 بار کھاتے ہیں تو ان کے جو بال ہیں نا سر کے یا داڑھی کے بال ہیں وہ جلدی سفید نہیں ہوتے ہیں. تو مرغی کے پنجے کھانے کے بہت زیادہ فائدے ہوا کرتے ہیں, آپ اسے کھائیے گا. اللہ پاک جو ہے آپ کی صحت اور آپ کو شفا عطا فرمائے اور آپ کو اچھی صحت عطا فرمائے. تو معلوم ہو گیا, قرآن مقدس نے فیصلہ کر دیا کہ پہلے مرغی آئی ہے اور انڈا بعد میں آیا ہے. جو اصل ہوتی ہے وہ پہلا آتی ہے, جو نسل ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.